सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बैठे हैं, रात के बज रहे 3 और हम अभी है एलटी में और हम इस अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा सुबह एग्ज़ाम है 11 बजे से। और भाई बात ऐसी है, अब से हम अपना कंटिन्यू करते हैं अपनी ब्लॉगिंग वगैरह। हमारा आखिरी एग्ज़ाम है। हम एक गलत ट्रैप में फंस गए थे, अब उससे हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो भाई बस यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि हॉस्टल में लाइट नहीं आ रही थी ड्यू टू बैड वेदर। बारिश की वजह से हमारे हॉस्टल की लाइट गायब हो जाती है और ये हमारे कॉलेज का रूल है, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस रात का लाइट गायब होना कंपलसरी है। अगर लाइट गायब नहीं होगी तो इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इनकी जो बिजली सेव होती है एग्ज़ाम वाली नाइट में, ये यूज़ करते हैं अपना और काम करने में। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के अंदर सप्लाई करते हैं उस रात की बिजली को ये। ठीक है, और बहुत सारी मतलब पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होती है वो वाली बिजली जो ये बचाते हैं हमारे एग्ज़ाम से एक रात पहले। ठीक है, तो अगर कोई हमारा भाई बंधु बिजली घर से वीडियो देख रहा है तो भाई ध्यान रखा करो, उस बिजली को सेव करके अपने घर के अंदर यूज़ करा करो सिर्फ। ठीक है, हमें नहीं पसंद कि आप किसी और के लिए उस बिजली को यूज़ करो। और मैं बहुत बकवास कर चुका हूँ क्योंकि दिमाग हो चुका है आउट। ठीक है, I don't know what to speak, but today I am very nervous and excited as well. Nervous क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में स्ट्रेस एंजाइटी तो कॉमन है, बट एक्साइटमेंट इसलिए कि इतने दिनों बाद फाइनली हमारा एग्ज़ाम हो रहा है। 20 दिन पोस्टपोन भी हो गया था। एग्ज़ाम का फेस बहुत गंदा होता है भाई। और ये LT1 है। एक सेकंड, कैमरा साफ़ कर लेता हूँ। और ये है LT1। यार ये कैमरा अब साफ़ हुआ है यार, इसमें गंदा आया हूँ मैं यार। चलो अब जैसा भी आया वो देख लो। ठीक है, तो भाई अभी मेरे को रिवीजन करना है बहुत सारा। मतलब हो चुका है, सिलेबस कंप्लीटेड है, बट एक बार आखिरी रात है तो मैं अपनी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, इसके बाद से हम अपना भाई बहुत पढ़ाई करेंगे, जो जो गलतियाँ की थी वो गलतियाँ रिपीट नहीं करेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हम इस साल करने वाले हैं फाइनल ईयर में अपना। हमको पीजी भी निकालना है, हमको ब्लॉगिंग भी करनी है, हमको इंस्टाग्राम पे फोकस करना है। मेनली हमारा पढ़ाई फोकस रहेगा, हम पढ़ाई के आसपास ही घूमेंगे। ठीक है, और आप हमारी LT देख लीजिए। इस पूरी बिल्डिंग में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे अलावा कोई नहीं है। देख रहे हो, मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है। अभी कुछ लोग बैठे थे वो चले गए, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। सो भाई चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉगिंग को एंड अपने इंस्टाग्राम पेज को। और इंस्टाग्राम पेज नेम इज़ द MBBS Evolution। यू कैन फॉलो मी देयर। वहाँ पे भी कुछ नई चीज़ आएगी। और भाई बस एक बार एग्ज़ाम हो जाए अच्छे तरीके से यार। ठीक है, सच में बहुत बुरा फेज़ होता है जब आप डिटेन होते हो, आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता। मेन एग्ज़ाम में आपको सप्ली एग्ज़ाम में बैठने दिया जाता है। दिस माई फर्स्ट टाइम कि मैं किसी अपने MBBS जर्नी में पहली बार मैं सप्ली के एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिटेनमेंट। हमको मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठने थे क्योंकि हमारे कॉलेज से पहले लोग डिटेन नहीं होते थे, तो उन्होंने इस बार डिटेन करे और उसमें मेरा नाम भी था। इट्स वेरी सैड न्यूज़ फॉर मी। एंड आगे से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे से हमें कोई भी गलती, अपनी अटेंडेंस, अपने मार्क्स, एवरीथिंग वी हैव टू बी बेसिकली, हम सबको मेंटेन करके चलेंगे स्टार्टिंग से ही, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड बहुत गंदा फील होता है भाई, टाइम जो ख़राब होता है ना। आप एक एक दिन वहाँ पे परेशान होते हो रूम में बैठ के, अटेंडेंस शॉर्ट होती है आपकी। मेन ईयर रहता है उस साल में, आप सबसे अलग हो जाते हो, सबसे आइसोलेट हो जाते हो। सो भाई और चीज़ हम करते हैं एग्ज़ाम के बाद शेयर। अभी लेट्स एंड दिस व्लॉग हेयर। सो ऑल द बेस्ट टू मी। मैं पेपर में 4 के आने वाला हूँ। मैं पेपर की माँ चोद दूँगा, नो गाली। पेपर में 4 के आने वाला हूँ मैं। इसके बाद से एक्चुअली बात है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी इस साल हमारे साथ हुआ कि भाई अब सीरियसनेस आ जाए
अब सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, अब अटेंडेंस को लेके सीरियस हो जाओ, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को लेके सीरियस हो जाओ. इट्स जस्ट बिकॉज कि नेचर वॉन्ट्स अस टू बी प्रोडक्टिव, नेचर वॉन्ट्स अस टू बी अलर्ट, नेचर वॉन्ट्स अस टू बी ऑन ट्रैक. सो जो होता है अच्छे के लिए होता है. वी बिलीव इन कि भाई जो भी हो रहा है ना इंटरकनेक्टेड है एंड आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है. जो भी लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ थे, गए आए, वो सब हमारे बेनिफिट के लिए थे. कभी ना कभी उनकी इम्पोर्टेंस हमें रियलाइज़ होगी. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. मिलता है आपको नेक्स्ट डे के अंदर. एग्ज़ाम के बाद कंटिन्यू करते अपने ब्लॉग को, और ये ब्लॉग जल्दी डलेगा, मे बी कल ही डल जाए, आई डोंट नो. लेकिन रिजल्ट के बाद डलेगा या फिर कल डलेगा, आई डोंट नो एक्चुअली. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग. और ये हमारे पीछे है कौन? जिम गाइज. यस. तो भाई हम आज एक अपना एग्ज़ाम देके एंड एग्ज़ाम हमारा ठीक हो गया. मतलब ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं. तो पास कर ही देगा वो. एवरीवन भाई, पीएसएम का वाइवा देख खत्म हो चुके हैं. अब रिज़ल्ट की वेट है भाई, पास हो जाए यार. बहुत ही बुरे फेज में फंस गया था. इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा ना हो कि किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी ना हो. ठीक है. और आइए भाई यार केस में इधर आप ऑफर. ठीक है, मैं नहीं वाइवा कैसा हुआ जरा जल्दी बता. मैं चिकना हूँ, मैं बिना मुँह फिल्टर लगा रखा है ना निकल उठे. अभी दोबारा से बना. नहीं जल्दी दोबारा से इसको नहीं, दोबारा भाई. से. अभी बोलो क्या कह रहे थे? What are you saying, brother? What are you saying? हाँ? इसको भी डाल दियो. कहते हैं ये बैन कार्ड बकचोदी मार रहा था. ये भी डालूंगा. अनफिल्टर्ड ब्लॉग, बट देयर इज अ फिल्टर ऑफ स्नैपचैट. पूरे का बना ना सबका. ये हमारा डेमो रूम है भाई दिस इज यहाँ पे बैठे हैं हम. यहाँ पे वो चलता था स्पोर्टिंग एंड ये बस हो गया. बस ये ख़त्म हो गया. अब बस पास हो जाए, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी यार. अबे मुझे लगा 2 वाइवा होंगे. अजयपाल कौन सा एडिशन चल रहा है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग यहाँ पे SMH मेडिकल कॉलेज के अंदर. ये व्लॉग हमारा कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट वीडियो का, जिसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी वीडियो एग्ज़ाम की एक रात पहले. और अब हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, तो हम खुल के बोल सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, अपने फेलियर, अपनी सक्सेस, अपनी लर्निंग्स थर्ड ईयर की. ये साल हमारा बहुत डिफ़िकल्ट रहा है. पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि 2 सब्जेक्ट हमारे रह गए थे, तो हमने लीनियंसी से काम लेना स्टार्ट कर दिया. एंड उस वजह से हमने सफ़र किया. एक्चुअली लीनियंट सब हुए थे, बट जब किस्मत ख़राब होती है तो आपको सफ़र करने से कोई रोक नहीं सकता है. ठीक है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. हमारा डिटेन लिस्ट में नाम आ गया. क्यों आया? क्योंकि थर्ड ईयर में थोड़ा हम ज़्यादा इधर उधर घूम लिए एंड पी प्रूफ के वाइवा के अंदर हमने सही से केस जवाब नहीं दिए. क्योंकि जो हमारा केस था, हमने कभी केस प्रेजेंट नहीं करा था, तो वो हमने सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करा, तो सारा वाइवा सही था, तो इस वजह से हम डिटेन हो गए. एंड एक सेकेंड, तो फिर हुआ ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है. तो जो हमारे 6 महीने थे, 6 महीने हमने बहुत सफ़र करा. और हमने क्या क्या सीखा इस साल हमने सीखा कि भाई अपने एकेडमिक को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, ताकि आपको सफ़र करना पड़े. ठीक है, तो हुआ ये था कि अपना थर्ड ईयर के स्टार्टिंग के जो 6 महीने थे, हमने फुल एंजॉय करा, पूरा घूमे. क्योंकि सब्जेक्ट कम थे, इजी से सब्जेक्ट थे, पहले कभी लोग डिटेन नहीं हुए थे, तो डर भी नहीं था कि अटेंडेंस के बेस पे या फिर मार्क्स के बेस पे कुछ ऐसा होगा, इंटरनल मार्क्स के बेस पे. तो हमने उनको सीरियसली लिया नहीं, लेकिन जब पता चला तब से हमने सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया. बट तब तक लेट हो चुके थे और उनको कुछ ना कोई लोग तो डिटेन करने थे, तो हमारा भी नाम उसमें था. क्योंकि वही है बस, जो भी इन्होंने किया हमें नहीं पता.
बात ये ना वो बहुत कम लोग थे, हमें और लोग चाहिए थे उसमें, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जब आप कर ही रहे हो तो फिर इक्वली करो ना। वाई सम स्पेसिफिक पीपल, वाई फ्यू पीपल्स ओनली, ठीक है। और कुछ नहीं, बस हम कुछ कहना नहीं चाहते। बाकी थैंक यू सो मच कुछ फैकल्टीज़ को जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया हमारे इस बैड फेज में। थैंक यू सो मच बॉसेस एंड मैम, जिन्होंने हमें काफ़ी हेल्प करी है जब हम इस फेज़ में थे, ठीक है। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे जूनियर्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई PSM आप पढ़ो, पार्क से, किताब से, एंड अर्पित यूट्यूब चैनल है अर्पित PSM, उससे पढ़िए। और फॉरेंसिक मेडिसिन आप मैरो से पढ़िए, मैरो इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर द फॉरेंसिक मेडिसिन। एंड अपना स्टार्टिंग से सारे इंटरनल सीरियस लेने हैं, सारी अपनी अटेंडेंस सही रखनी है ताकि कुछ ऐसे सीन ना हो, क्योंकि बहुत गंदा फेज होता है भाई, बहुत ही गंदा फेज होता है जब आप एग्ज़ाम में बैठने नहीं दी जाते हो। एंड यू नो, अगर आप एग्ज़ाम में बैठते तो आप ऑब्वियसली पास हो जाते, बट आपको एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है, आपको सप्ली एग्ज़ाम में बैठने दिया जा रहा है, जो कि 3 महीने बाद होने वाला है, फिर 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। और ऊपर से यहाँ पे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो रहे थे, तो उस वजह से हमने काफ़ी सफ़र किया, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो हमारा फेज़ आया था ये हमें कुछ सिखा के गया है, आगे से हम कभी अपनी एकेडमिकली अटेंडेंस एंड एवरीथिंग हम बिल्कुल सही रखेंगे, क्योंकि हमारा फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर में कोई भी हमें सीन नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे साथ ठीक हुआ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमने बहुत लोगों को देखा है, बहुत चीज़ें देखी, और कोई दिक्कत की बात है नहीं। बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने कुछ भी सपोर्ट नहीं, बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली भी हैं कि, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई अपने ब्लॉग कम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अभी हम अपने वीडियोस कंटिन्यू रखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वीडियोस बनेगी, वीडियोस आएंगी हमारी इंस्टाग्राम पे, मेडिकल फील्ड रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आएंगी, ब्लॉग हमारे कंटिन्यू रहेंगे। और इस साल हम बहुत मेहनत करेंगे, एकेडमिकली ज़्यादा मेहनत करेंगे, ब्लॉगिंग में जो हमें अच्छा लगेगा वो करते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी फोकस करेंगे ताकि हम अपने साथ साथ पैशन को भी फॉलो कर पाए, बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद आवर स्टडीज़, ठीक है। एंड बस यही बात है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये हमारा कैंपस, आप देख सकते हो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो चलिए फिर एंड करते अपने व्लॉग कहीं पे हमारे साथ जो लोग हैं। थैंक यू सो मच जो हमारे साथ बने हुए हैं स्टार्टिंग से, एंड जिन्होंने हमें काफ़ी हेल्प करी है इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड एवरीथिंग, यू नो। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो आपको अपना हॉस्टल दिखाते हैं, कितनी अच्छी कंडीशन है हमारे हॉस्टल की, ये देखो, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ये फॉर्च्यूनर किसकी आ गई है।